बाप पार्टी के विधायक की पेशी हुई। अब देखिए, उन तीनों को एक साथ बुलाया जाता है और इनको अलग से बुलाया जाता है। हो सकता है कि वो बड़ी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो बच जाएं और ये आदिवासी पार्टी के विधायक हैं कृष्ण पटेल, इनको निपटा दिया जाए। मैंने कहा ना, सरकार हो, मीडिया हो, अफसरों का तंत्र हो, कमजोर के लिए हर जगह बहुत मुश्किल है अपनी लड़ाई लड़ पाना। आज इनकी पेशी हुई और ये भी देखिए, हर चोर, हर आरोपी, हर बदनाम व्यक्ति कहता है कि मुझ पे झूठा आरोप लगाया गया है, ये सब कुछ गलत है। अब आरोप ही तो थे, अब एसीबी ने जब तक साबित नहीं किया है तब तक आरोपी है। दिव्या मित्तल जब बरी हो सकती हैं तो ये भी बरी हो सकते हैं, मगर इन्होंने कहा कि मुझे ट्रैप किया गया है और मैं ऐसा काम नहीं कर रहा था, पैसे लेकर प्रश्न नहीं पूछ रहा था। मुझे नहीं लगता आज तक इस धरती पर कोई हुआ होगा जो अपनी गलती को स्वीकारता होगा, वो भी इतनी बड़ी गलती का कि हाँ मैं पैसे ले रहा था प्रश्न पूछने का। दुनिया का जो दस्तूर है, रवायत है, ये भी निभा दिए सदाचार कमेटी के सामने पेश होकर। और सदाचार कमेटी में कौन कौन कैसे कैसे हैं आपको पता ही है। इधर आज फिर से ये देखिए, ये खबर जो है, देखो देखने का नजरिया कितना अलग होता है। अगर आप सरकार के नजरिए से सोचें और खबर के नजरिए से सोचें तो फिर आपको आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा। अब एक पुलिस वाला ये कहता है कि हमारा एसएचओ हम पे कार्रवाई किया, मुझ पर हमला किया गया क्योंकि हमने विधायक शत्रुघ्न गौतम की बात नहीं मानी जो अवैध बजरी के काम में गाड़ियां शामिल थी, उसे छोड़ने का। अगर आप सरकार की तरफ से हैं तो दिन भर ये खबर चला सकते हैं कि इसने शराब पीकर ये बातें कही है और ये शराबी है। मगर दूसरी तरफ अगर शत्रुघ्न गौतम दूध के धुले थे तो उन्हें सामने आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये सारी बातें झूठी है, फला फला नंबर की गाड़ी थी जो बिल्कुल वैध थी, जिसके लिए मैंने फोन किया था, उसको इसको नहीं पकड़ना चाहिए था, अवैध था तो कहना चाहिए। जैसा कि सभी कहते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, मगर कांग्रेस के नेता भी बहुत ज्यादा मुखर नहीं हुए इसे लेकर। अब रघु शर्मा पता नहीं उस इलाके में कितना सक्रिय है नहीं है, मगर मुझे लग रहा है कि वो सक्रिय होंगे ही, क्योंकि शत्रुघ्न गौतम की छवि जो है उस इलाके में दिन पर दिन बहुत अच्छी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें सामने आकर कहना चाहिए कि ये गलत था, अगर सही था तो सही कहना चाहिए, जो भी है अपनी सफाई देनी चाहिए, क्योंकि वो भजन लाल शर्मा के आसपास भी नजर आते हैं। थाने पर तैनात हूं और कल की घटना है 5/1/2026 की। मेरे पास एसएचओ ने इतला दी कि आप तुरंत पहुंचिए, परसों के दिन घटना घटी है, डंपर से अवैध खनन करते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, आप तुरंत पहुंचिए। इसी दरमियान परमेश्वर राम के आदमी का फोन आता है कि मैं देवपुरा से बोल रहा हूँ, आप तुरंत आइए, आपके लिए एसएचओ साहब ने बताया आप नहीं आ रहे हो तो मैं कंट्रोल को फोन कर रहा हूँ। तो मैं तुरंत पहुंचता हूँ भैया गुड़गांव, सदारा, उमेर। मैं घटनास्थल पर पहुंचता हूँ, घटनास्थल से बताता हूँ कि सर जो भी हो, देखिए सच्चाई कुछ भी हो सकती है। आजकल किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। मुझे लग रहा है कि इस मामले में जांच की बात कहनी चाहिए थी, ना कि इस पे कार्रवाई की। उधर सांगरिया में अब इथेनॉल फैक्ट्री वाले ने कह दिया कि हम नहीं लगाएंगे, मगर दिल मांगे मोर, क्योंकि वो भी सियासी रूप से सब्ज़गाह है कॉमरेडों के, और कॉमरेड चूंकि चुनाव हार गए हैं इसलिए आजकल बहुत ज्यादा रोजगार भी नहीं है। वो कहेंगे नहीं नहीं, ऐसे कैसे कह देगा कि हम नहीं लगाएंगे फैक्ट्री। सरकार को कहना चाहिए कि हमने एमओयू रद्द किया है। अब ये सरकार कहेगी कि अशोक गहलोत को कहना चाहिए कि एमओयू रद्द करना चाहिए, क्योंकि एमओयू तो अशोक गहलोत ने किया था, सरकार ने किया था। अब इन बातों में क्या रखा है? जब कंपनी वाला कह रहा है कि हम नहीं लगाएंगे तो जाने भी दो यारों। पर इस ठंड के मौसम में भी बड़ी संख्या में आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर पंचायत में लोग जुटे हैं। अब इनकी एक मांग और है कि उस दिन जो हिंसा हुई थी उसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है,
वो केस वापस होने चाहिए। अब होने भी चाहिए। लोकतंत्र में, प्रदर्शन में इस तरह की छोटी मोटी हिंसाएं हो जाती है, किसी जनहानि तो नहीं हुई है, हल्की फुल्की मालहानि हुई है, इसकी भरपाई कर लेनी चाहिए, मगर मुकदमे हटा लेने चाहिए। इन्हें भी समझ जाना चाहिए कि अब जा ही रहा है फैक्ट्री वाला, अब ज्यादा सियासी रूप से तूल देने की क्या जरूरत है। मगर लोगों ने कहा कि मसला वो नहीं है, मसला यह है कि वहां पर जिन नेताओं की वजह से लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है, जेल गए हैं, वो नेता क्या करें, क्या कहें। सियासी रूप से उन्हें दिखना भी पड़ेगा कि मैं लड़ तो रहा हूं, और सरकार को भी क्या है, जब इथेनॉल फैक्ट्री वाला कह ही रहा है कि मैं जा रहा हूं, तो सरकार कह दे कि भाई वो गया, पता नहीं, मगर सरकार भी तो सरकार है, कैसे कह दे कि मैंने हार मान ली, वो गया। इस चक्कर में वहां पर अब 11 तारीख को फिर से पंचायत होगी और पंचायतों का सिलसिला जारी रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है वहां पर, जब तक सरकार झुक न जाए। ठीक है, अच्छी बात है। लोकतंत्र में एक तरीका है महापंचायत का, प्रदर्शन का, और ये होते ही रहना चाहिए, क्योंकि सरकारों के ऊपर इसी से दबाव भी पड़ता है। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से।